अब हम पार्ट्स देखते हैं, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं अलग अलग। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होती है। अब सबसे पहले माउथ देखते हैं। माउथ के अंदर हमारे 3 ऑर्गन्स आते हैं, लिप्स आता है, टीथ आता है और टंग आता है। अब ये जो लिप्स हैं इनका क्या काम है? लिप्स का ये काम है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम खाना खाते हैं तो हम खाना खाते नहीं, धूल मिट्टी, जैसे अब हमारा मुंह खुलता है बोलने के लिए तो धूल मिट्टी वायरस बैक्टीरिया इन सब चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। और लिप्स का काम है कि जैसे हमारे को सेंसेशन भी कराता है, गर्म ठंडे का अनुभव भी कराता है। जैसे हमारे ऊपर वाले जो लिप्स होते हैं वो ठंडे का हमें फील कराते हैं और जो नीचे वाले जो लिप्स हैं वो हमें गर्म का अनुभव कराते हैं। तो मेनली जो लिप्स का काम है बैक्टीरिया वायरस धूल मिट्टी इन सबको हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकना होता है। फिर है टीथ। अब हमारी बॉडी में हमारे जो मुंह है उसमें आपने देखा होगा कि 4 तरीके के टीथ होते हैं। कुछ काटने का काम करते हैं, कुछ फाड़ने का काम करते हैं, कुछ चबाने का काम करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे जो टीथ हैं वो हमारे मुंह के अंदर होते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं उसके अंदर नुकीले टीथ होते हैं, वो फाड़ने का काम करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे डॉग्स हैं तो कोई भी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं, काटने का फाड़ने का। तो ये टीथ हो गए। और हमारे चबाने का तो काम करते ही है। हमारी जो भी फूड होता है वो हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके हमारे जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से ही चालू हो जाता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स का। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में हम सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन है वो हमारा मुंह से ही चालू होता है। तो जब हम कोई भी खाना खाते हैं हमारे दांत उनको चबाते हैं और फिर हमारी जो सलाइवा है, टंग जो हमारा माउथ है उसके अंदर सलाइवा भी होता है, उसके अंदर मिक्स करते हैं और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही शुरू होता है। फिर आती है हमारी टंग। टंग जो है ये भी हमारे जो है इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं एक्चुअली में। तो हमारे फूड का जो क्या टेस्ट है उस हिसाब से टंग जो है वो हमारे फील कराती है कि हमारा खाना सॉल्टी है कि स्वीट है कि कड़वा है, इस तरीके से। तो इसमें अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जैसे ये हमारी टंग है, तो टंग में ये 4 पोर्शन होते हैं। तो जो हमारा बिल्कुल टिप वाला हिस्सा है टंग का वो हमारे मीठे का हमें अनुभव कराता है। जो टंग की टिप होती है इससे हमें मीठे का पता लगता है। जो टंग के बिल्कुल पीछे वाला साइड का हिस्सा होता है उससे नमक का पता लगता है कि खाना कितना नमकीन है। उसके पीछे हमें पता पड़ता है खट्टे का, साइड में ही होता है लेकिन वो पीछे की तरफ होता है, उससे हमें खट्टे का पता पड़ता है। और बिल्कुल जो पीछे वाला हिस्सा है जो फेरिंक्स से जाके लगता है लास्ट में हमें कड़वे का पता पड़ता है। कोई भी चीज़ कड़वी है तो ये उसका अनुभव कराती है। और ये सारे टेस्ट बर्ड्स इसके आसपास ऐसे अलग अलग होते हैं। तो ये अलग अलग टेस्ट बर्ड्स जो है, सबसे पहला वाला स्वीट का हमें कराता है, दूसरा साइड में होता है वो सॉल्टी होता है, पीछे सोर होता है खट्टा होता है और लास्ट में होता है हमारा कड़वा, कड़वे का अनुभव कराता है। और हमारी टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हर 10 दिन के बाद नए आते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा माउथ कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। वो कैसे होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस जैसे मैंने बताया था कि ये 10 सेंटीमीटर एक लंबी ट्यूब होती है और मस्कुलर होती है। तो कोई भी चीज़ यदि मस्कुलर होती है तो उसमें आप मूवमेंट अच्छे से कर सकते हो, वो हार्ड नहीं होती है। तो जब हम खाना खाते हैं और सलाइवा के अंदर मिक्स होता है तो वो एक सॉलिड फॉर्म, एक ये कह लो कि बोलस फॉर्म में, उसको बोलस बोलते हैं। सर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ
निवाला, निवाला, हाँ, वो उस फॉर्म में नीचे की ओर आता है और नीचे, और ये हमारी इसोफेगस है। तो एक बार मूवमेंट ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो वो चीज़ें नीचे आती है ना, उस तरीके से आके बस इसोफेगस का इतना ही काम है। और यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, ताकि यदि हमारी बॉडी के जो भी फूड के अंदर कुछ वायरस बैक्टीरिया कुछ भी होता है तो कुछ एक चीज़ यहाँ पे भी उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो बैक्टीरिया वायरस मुंह से बच के निकल आते हैं तो यहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन भी वायरस बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। अब खाना आगे आता है फिर स्टमक में। स्टमक के भी पार्ट्स होते हैं, बट ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। स्टमक भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, यहाँ पे भी एक वेव चलती है और यहाँ पे हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है और फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ से जो वेव चलती है वो जाके फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होती है। स्मॉल, यहाँ पे एक और स्फिंक्टर होता है, मैंने शायद बताया नहीं था, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब उसके बाद आता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के यदि हम पार्ट देखेंगे तो पार्ट्स में आते हैं, सबसे पहला पार्ट आता है उसका जेजुनम, सॉरी डियोडिनम। ये एक सी के जैसा होता है, सी शेप का इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको जेजुनम बोलते, सॉरी डियोडिनम बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो पेट से निकला हुआ खाना है वो यहाँ पे आता है और डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे अब डियोडिनम का जो हिस्सा है, यहाँ पे अब हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो हैं, पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये हमारे सारे इस डियोडिनम वाले पोर्शन में ही एक्ट करते हैं। इस डियोडिनम के हिस्से में ही लीवर से एक जूस निकलता है, बाइल। गॉल ब्लैडर से भी निकलता है, जो बाइल लीवर निकालता है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। और जब हमारा खाना डाइजेशन की प्रोसेस में आता है तो लीवर से और गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है, और एक और जो तीसरा ऑर्गन है पैनक्रियास, उससे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। वो सब आकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा डाइजेशन फिर इनका स्टार्ट होता है। मेनली फैट का डाइजेशन हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो डियोडिनम का हिस्सा है ये डाइजेशन के लिए हो गया। उसके बाद हम आगे यदि बढ़े तो हमारा आता है जेजुनम का हिस्सा। जेजुनम जो है ये यहाँ पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है पानी का, मिनरल्स का। तो जेजुनम का हिस्से में यहाँ से यहाँ तक तो हमारा डाइजेशन चलता है डियोडिनम तक। उसके बाद हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है जेजुनम तक आकर। तो यहाँ पे वाटर और मिनरल्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना चालू हो जाते हैं और फिर खाना हमारा आगे बढ़ता है इलियम में। इलियम लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पे हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी खाने के लिए, सबसे पहले खाया, फिर डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन के बाद फिर हमारा खाना होता है एब्जॉर्ब। तो लास्ट में जो हमारा खाना होता है वो इलियम में एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट तो जेजुनम से होता है बट बहुत ही थोड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा इलियम में जाके होता है। इलियम में हमारे दो, जैसे ये इलियम है तो इलियम में हमारे वेसल्स होती हैं, एक होती है ब्लड वेसल और एक होती है लिम्फ वेसल। तो जो ब्लड वेसल होती है वो थोड़ी सी नैरो होती है और एक होती है लिम्फ वेसल। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में होती है। तो अब कोई भी चीज़ नैरो है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें जाएंगी। तो इसी तरीके से जो ब्लड वेसल है उसमें हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फूड के होते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं, और लिम्फ वेसल में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फैट के पार्टिकल्स हमारे बड़े होते हैं या प्रोटीन के जो कुछ पार्ट्स रह जाते हैं बड़े, वो फिर हमारे लिम्फ वेसल में एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये एब्जॉर्ब तो हो गए, लेकिन अब ये एब्जॉर्ब होने के बाद जाएंगे कहाँ? एकदम से बॉडी में तो चले नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल के थ्रू हमारे लीवर में चले जाते हैं। ये जो खाना हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन हुआ है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है इलियम में, ये जाके हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है और लीवर से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी पूरी बॉडी में।
थायराइड हमारी एक ग्लैंड होती है, उसके साथ मिलकर ये हमारी पूरी बॉडी में खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमारा खाना मुंह में जाने से लेकर हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना, फिर वो आगे ब्लड सेल्स में हमारे जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ वहाँ पहुँचता है और हमारी बॉडी फिर इस तरीके से काम करती है। तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब आता है एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अब बचा हुआ वेस्ट कहाँ जाएगा। अब कोई भी चीज़ यदि हमने काम किया उसमें से वेस्ट तो निकलेगा ही ना। तो अब इलियम का पार्ट हो गया ख़त्म, यह हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वेस्ट के लिए हमारे काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसे ही हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, वेस्ट मटेरियल बचता है, वो हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो पार्ट चालू होता है, यहाँ पे एक वॉल्व होता है। वॉल्व जैसे मैंने बताया था कि वॉल्व जो है वो किसी भी चीज़ को एक ही तरफ जाने देता है, दूसरी तरफ आने नहीं देता। तो जो हमारा, इसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। चूंकि ये इलिया के एरिया में है तो इलियोसिकल वॉल्व। अब जो हमारा वेस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से चालू हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला है असेंडिंग कोलोन। तो असेंडिंग कोलोन वाले भाग में ये ट्रैवल करता है और यहाँ पे हमारे कुछ एक विटामिन भी बनते हैं, विटामिन के, फॉलिक एसिड, ये हमारे असेंडिंग कोलोन में बनते हैं। लेकिन वो हमारे किसी काम के होते नहीं है क्योंकि वो आगे वेस्ट के फॉर्म में निकल ही जाते हैं। अब यहाँ पे खाना हमारा आया, उसके बाद ये आता है ट्रांसवर्स कोलोन में। ये धीरे धीरे जैसे हमारी पूरी बॉडी में वेव चलती है, ऐसी वेव चलते चलते ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन में आता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। जब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे फिर डिसेंडिंग कोलोन में हमारा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। धीरे धीरे यहाँ पे आके ये इकट्ठा हो जाता है और फिर एनस के थ्रू वो बाहर चला जाता है। इसके बीच में एक और आता है जो इलियोसिकल वॉल है, उसके आगे एक और इस तरह से लीफ जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो सुना होगा ना आप लोगों ने। अपेंडिक्स जो है ये भी हमारे जो भी फूड में वेस्ट, अब जैसे वेस्ट आया तो वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है ना। तो यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए इस कारण से ये हमारा अपेंडिक्स जो है ये उस चीज़ से हमारा बचाव करता है। क्योंकि ये जो अपेंडिक्स होता है ये हमारा बना होता है लिम्फ सेल से। तो ये हमारे जो भी हमारे वायरस, बैक्टीरिया, जो भी गंदगी होती है हमारे वेस्ट में, उसको यहाँ पे मतलब इन्फेक्शन नहीं होने देता है। क्योंकि यहाँ पे आएगा तो 2 मिनट के लिए रुकेगा, फिर आगे जाएगा, क्योंकि वैसे भी उसको ऊपर ही जाना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा तो यहाँ पे इकट्ठा होगा ना। तो उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम यहाँ पे ये अपेंडिक्स दिया हुआ है, अपेंडिक्स होता है हमारे। और ये भी मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक हिस्सा है। अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। बस उसके बाद फिर ये यहाँ पे एक हल्का सा एक मोड़ टाइप कह लो वो आता है, ये सिग्मोइड कोलोन होता है। यहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन भी हमको यहीं पे होता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे वेस्ट का पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर मोशन जो है वो आगे बढ़कर एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये जो है हमारे छोटे छोटे उसके पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स के सब पार्ट्स हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अभी पार्ट्स हुए हैं।